और सुबह 5:30 बजे का वक्त है और मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। आज बहुत दिन के बाद घूमने के लिए निकल रही हूँ। मेरे को लगता है ना करीब करीब एक महीना होगा। हाँ। ए? आज मैं सोची घूमने जाऊँ। बहुत दिन के बाद आज जा रही हूँ घूमने। हाँ, नहीं तो अभी बीच में ना जब से ज़्यादा ठंडी पड़ी थी तो घूमने नहीं जा रही थी। मैं भी तो नहीं जा रही थी। चल होके आए यहाँ तक। दुर्गा मंदिर तक जाऊंगी, आगे तक थोड़ा सा। और बहुत दिन के बाद घूमने निकली हूँ आज मैं ना, तो मेरे पैर ना आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। और जब दो लोग रहो ना तो बहुत आगे निकल जाओ पता नहीं चलता। और अकेले में ना थोड़ा सा पैर नहीं उठते उतने ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं गई थी, पास ही तक गई थी। और इसके बाद लौट के आ गई थी मैं घर में आने के बाद सारा काम की, नहा धो के पूजा पाठ मेरी बाहर की हो गई है। और ये देखिए ये इतने समय करीब करीब 7:15, हाँ 7:15 बज गए थे। और इसके बाद ये करीब करीब 9:30 बजे का वक्त था जब सूरज कुंड जाने के लिए निकल गई थी मैं। पिछले मंगलवार तो नहीं जा पाई थी, सोमवार ही को हो आई थी मैं पिछली बार, तो मंगलवार को फिर नहीं गई थी। और इस बार भी जो है ना मैं मंगलवार को जा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार बच्चे लोग गए थे सोमवार को, क्योंकि उन लोगों को निकलना था। तो फिर मैं सोमवार ही को हो आई थी, फिर मैं मंगलवार को नहीं गई थी। और ये देखिए मंदिर, ये और मंदिर पहुंच गए थे हम, देखिए ज़रा। और मंदिर पहुंचने में जो असीम शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और ये मंदिर जो है ना हमारे मंडला क्षेत्र का सबसे बड़ा सबसे खास हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो है ना मंगलवार को श्रद्धालुगण तो वैसे ही पूरे हफ्ता आते हैं, पर मंगलवार को जो है ना ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ जो 3:45 की आरती होती है सुबह 3:45 में, सोचो ज़रा 3:45 रात ही रहती है, पर उसमें भी लोग इतने रहते हैं यहाँ पर, बहुत भीड़ रहती है 3:45 में। और सभी युवा वर्ग रहते हैं, वृद्ध लोग भी रहते हैं, जिनको जो लोग आने वाले रहते हैं वो आ जाते हैं। तो 3:40 तक मंदिर पहुँच जाओ, 3:45 में आरती शुरू हो ही जाती। मैं तो एक ही बार आई हूँ, सोच रही हूँ कि हर मंगलवार आऊँगी करके, पर अभी बीच में बहुत ठंडी के कारण नहीं हो पा रहा था। अब देखो प्रभु की जैसी इच्छा वैसा ही करूँगी। और देखिए बातों ही बातों में पहुँच गए थे हम सूरज कुंड मंदिर यहाँ पर। और यहाँ ये देखो अभी भी लड़ियाँ लगी हुई है। और जैसे ये झंडे दिखने लगते हैं ना तो लगता है कि हाँ अब हम मंदिर पहुँच गए करके। और यहाँ की प्राण तो समाप्त हो चुकी है। नर्मदा जयंती का जो कार्यक्रम हुआ था ना यहाँ पर, बहुत विशाल भंडारा, बहुत मेला, बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था, पर मैं नहीं आ पाई थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते ना कुछ छूट ही जाता है, तो नहीं आ पाई थी मैं उस दिन। नर्मदा जयंती के दूसरे दिन, हाँ नर्मदा जयंती के दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ कार्यक्रम हुआ। यहाँ कुछ सामान रखा हुआ था बीच में, ये देखिए अभी तो टेंट लगा हुआ ही है, अभी कुछ निकल रहा था, कुछ जगह का निकाल रहे थे, बाकी वैसे तो अभी पूरा की पूरा लगा था यहाँ पर। और ये देखिए हम आ गए थे मंदिर में, और मंदिर में कुछ इस तरह लोग जो है ना रहते हैं। देखो ज़रा मंगलवार के दिन ना दर्शन बड़े मुश्किल से होते हैं। श्रद्धालुगण का तांता लगा रहता है यहाँ, और अंदर रहते हैं तो मूर्ति के दर्शन जो है ना ऐसा लगता है एक झलक दर्शन हो जाए, बस एक झलक दर्शन चाहिए। बहुत देर तक मैं बैठी रही यहाँ पर कि दर्शन हो जाए, एक झलक दर्शन हो तब तो जाऊँ, जिसके लिए आई हूँ दर्शन तो हो जाए। फिर वहाँ एक भैया है पुजारी पुत्र करके, जो पुजारी उनके बेटे, उनसे मैं बोली भैया मेरे को तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने देखो ज़रा सब लोगों को किनारे किए, बोले किनारे हो जाओ तुम। फिर इसके बाद मेरे को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, किनारे हो गए थे सब लोग। ये देखिए ये प्रभु के दर्शन हो गए, ये देखिए। और ये शूरकुंड वाले जो हनुमान जी हैं ना, ये 3 रूप बदलते हैं। सुबह रहते हैं बाल्यावस्था में, 12 बजे के बाद आ जाते हैं यौवनावस्था में, और 5 बजे के बाद फिर वृद्धावस्था में। और इतने फलदायी इच्छित वर देने वाले, अगर आप मन से वहाँ भगवान से जुड़े हो, मन से प्रार्थना कर रहे हो, तो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। और भगवान ना कोई भी अपनी इच्छा ज़रूर पूरा करते हैं, पर
धर्म और कर्म दोनों जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि अपन भगवान के दर्शन तो बहुत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पर अपन कर्म नहीं कर रहे हैं। जब अपन धर्म और कर्म दोनों को समझेंगे ना, तो भगवान से धर्म से जुड़े रहेंगे तो कर्म भी अपने से अच्छे होंगे। इसलिए धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के साथ साथ हमारे कर्म भी विशेष मान्य रखते हैं। कर्म भी अच्छे होना चाहिए, फिर भगवान सारी इच्छाएं को जो अपन चाहते हैं वो पूरी करते हैं। पर जो अपन चाहते हैं ना, वो अपन उसके पीछे पड़े रहते हैं। पर भगवान जो अपने लिए अच्छा होता है, अपने जीवन के लिए, भगवान वो ही करते हैं। इसलिए सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैं तो सारी चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। उनके दर्शन मात्र से ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और मैं दर्शन करने ही जाती हूँ मंगलवार को उनके, कि मेरे को एक झलक दर्शन मिल जाए बस। बहुत देर तक बैठ के पूजा पाठ करने से ये नहीं है, मैं केवल एक झलक दर्शन की प्यासी रहती हूँ भगवान की। फिर मेरे को बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थोड़ी देर में वहाँ रुकी रही, थोड़ा वेट करती रही कि सब लोग पूजा करके निकलेंगे तो मुझे दर्शन मिल जाएंगे। फिर बहुत अच्छे से भगवान ने मुझे दर्शन दिए। और यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ, कुछ लोग हनुमान चालीसा, कुछ लोग बजरंग बाण, ये सब बैठ के लोग करते हैं। यहाँ रामायण तो चल ही रही है, यहाँ बहुत दिन से रामायण चल रही है। देखो प्रभु के सब लोग श्रद्धालुगण इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं यहाँ। और थोड़ी देर के लिए जो है ना खाली होता है वहाँ अंदर गर्भगृह, फिर इसके बाद फिर हो जाते हैं लोग। और पिछली बार सोमवार को जब हम गए थे, इतने अच्छे से दर्शन हुए थे, वहाँ पर कोई नहीं था ज़्यादा। पर मंगलवार और शनिवार को अधिकतर ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये एक तीर्थ स्थान जैसे हो गया है, यहाँ लोगों के आने जाने का तांता लगा रहता है। और अब हम तो आज से नहीं, हमारे 2-3 पीढ़ी चली गई कि जो भगवान के दर्शन हनुमान जी से, सूरज कुंड से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो जब हम आए थे ना, जब मैं आई थी नई तो उस समय हम लोग पैदल जाया करते थे। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। सास के साथ हम लोग पैदल जाया करते थे, ससुर हमारे आगे साइकिल से चले जाते थे और हम नाव से नक के जाया करते थे। जब से हम जा रहे हैं, जब से जो आस्था जुड़ी है वहाँ की, तो जब तक दर्शन नहीं कर लेते तो मन अधीर सा होने लगता है। अगर एक सप्ताह दर्शन नहीं करेंगे ना, तो मन में अधीरता आ जाती है। इसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी राधा कृष्ण के मंदिर। यहाँ की राधा रानी भी बड़ी विचित्र हैं, इनसे भी जो इच्छा करो वो ज़रूर देती हैं। फिर आ गई थी मैं दुर्गा मंदिर। यहाँ दुर्गा मंदिर में ताला लगा है, वैसे यहाँ ताला लगा रहता है, बाहर से ही दर्शन करने को मिलता है। तो यहाँ फिर मैंने दर्शन की। और इसके बाद यहीं पास में है भोलेनाथ है का मंदिर, ये देखिए। दूर हो जाओ। फिर दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी के दर्शन करके फिर हम वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, सामने सीढ़ी में 5-10 मिनट बैठते हैं दोनों हम। फिर इसके बाद हम आ गए थे यहाँ नर्मदा मंदिर। नर्मदा मंदिर के पास नर्मदा जी की जो मूर्ति अभी नर्मदा जयंती में रखे हैं ना, वो मूर्ति के दर्शन किए हमने। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को राधे राधे और जय श्री राम।